बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है। व्हाट क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी, और एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर का। जब वो इस तरह की सिचुएशन में, जब काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में जब उससे टीम को डिमांड होती है और वो जब काउंटर अटैक करता है, तो टेम्परामेंट होता है ना, वो जो माइंडसेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लड़का किस तरह लीड करेगा चीजों को। ऊपर की जो 4-5 नंबर के जो बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं करती, तो उसके बाद इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। जब वो हमें पानी पिला रहे होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जब कोई बड़ा प्लेयर किसी अपने यंग पानी पार्टनरशिप लगी हो या अपना फील्ड में पानी लेके भाग के जा रहा हो, तो कितना वो फील प्राउड करते हैं। यू नो, उनकी एक मेमोरीज में आता है कि यू रिस्पेक्टिंग दिस गेम। तो आई थिंक कि इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका रहता है और इस गेम से मोहब्बत करता है, इसको शौक से खेलता है और इसके प्रोसेस के ऊपर डट जाता है। तो ये बड़ी अच्छा साइन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर लाइक जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर होंगे, वो इंडिया के यंगस्टर्स, वो बहुत कुछ इस चीज़ से सीखेंगे कि बड़ा नाम तब बनता है जब इंसान छोटा होना शुरू। ये सारा कुछ जो है जिसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन स्पैन, ठीक है, जिसमें शॉट सिलेक्शन, एक्सटेंडेड शॉट सिलेक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं, सामने से विकेट्स गिरेंगे, पार्टनरशिप टूट रही है, रीस्टार्ट हो रही है। तो ये सारी जो स्किल देखने में मिल रही है, उसमें 10 में से 7 हैं, तो इसका मतलब 70% डोमिनेशन हो गई ना। तो ये हम बैटिंग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका राज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब वो स्कूल क्रिकेट से 3 दिन का मैच खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो एम है वो लंबा वक्त गुजारना है विकेट के ऊपर। और जब आप लंबा वक्त गुजारते हैं और हरी में नहीं होते से, तो फिर आप शॉट सिलेक्शन आपकी बेहतर होती है, क्योंकि जब बैट बॉल आता है आप उस पर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा बॉल आता है आप रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग, एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह ये है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो जिस तरह की क्रिकेट उन्हें मिल रही है, वो टेम्परामेंट बिल्डिंग कर रही है, वो उनकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ा रही है, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही है, वो उनको उतनी देर खड़े रहने की स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है। ये कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, ये कोई 1 ऑफ नहीं है, 2 ऑफ नहीं है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो बैक टू बैक शुरू हो गया होना। तो मेरा ख्याल है कि बाकी टीम्स को स्पेशली हमारे इधर, क्योंकि बैटिंग का फुकदान नजर आता है। रोहित शर्मा कुछ नहीं किया, सूर्या कुमार यादव ने कुछ नहीं किया, ईशान किशन कुछ नहीं कर सके। इन सब प्लेयर्स का नाम लेने का मतलब ये है कि ऊपर की जो 4-5 नंबर के जो बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं करती, तो उसके बाद इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। और ये वो प्लेयर है, आप सब जाहिर बात है मानेंगे इस बात को, हम भी मानते हैं इस बात को, कि जब राहुल द्रविड़ जो है इंडिया अंडर 19 के जब कोच थे, और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से, आपको वर्ड याद होगा राहुल द्रविड़ का, जब उनसे ये पूछा गया था कि इंडिया अंडर 19 की टीम जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है, आप क्या समझते हैं, और क्या मतलब उन्होंने प्लेयर्स के फ्यूचर के बारे में बात की। तो उन्होंने यही बात की थी, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हम अगर वर्ल्ड कप नहीं भी जीतते, लेकिन इंडिया की टीम को मैं 1 से 2 प्लेयर अगर दे देता हूं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। और ये वाकई बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत तक न्यूज़ में। बता दें दोस्तों कि भारत ने इस मैच को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हाथों से गंवा दिया है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इस मैच को अपने हाथ में लेकर जीत लिया है। बता दें दोस्तों कि भारत की ओर से बहुत ही ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का नाम है शुभमन गिल, जिन्होंने 121 रन बनाए हैं, और साथ ही साथ अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली, सहयोगी पारी खेली, फिर भी भारत इस मैच को हार गया। दोस्तों शुभमन गिल के सेंचुरी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि ये ऐसी सेंचुरी मेकर है और आने वाले समय में ये विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर बनेगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों भारत को अगला विराट कोहली चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में विराट कोहली के कैरियर बहुत लंबा नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के बाद पूरी एज बची हुई है जो कि विराट कोहली की तरफ बन सके। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि विराट कोहली जो पानी लेकर आए थे पिलाने के लिए, पार्टनरशिप जब बनकी थी, तो वैसे ही इंसान होना चाहिए जो कि अपने बड़ा होने के बाद भी अपने छोटे साथियों को सहयोग करता है और प्रोत्साहित करता है कि वो आगे बहुत अच्छा खेले।
कि अगर 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 जो इंटरनेशनल टीम, जो बड़ी टीम होती है, अगर उसके लिए आप अंडर 19 से के एक दो प्लेयर्स भी निकाल लें, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, तो उनके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कर लें या विराट कोहली की बात कर लें, यू रिस्पेक्ट जी एंड गेम विल रिस्पेक्ट यू। अल्लाह का निज़ाम है, हमारा तो बिलीव एज ए मुसलमान के, वो कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों को उठा के देख लो, जब वो नहीं खेल रहे होते। मैंने अपने इंग्लैंड के 6 साल कोचिंग कैरियर में देखा, इवन हमारे लड़के भी करते हैं। लेट मी, हम कई दफ़ा ना अपने लोगों को खुद भी डिग्रेड कर रहे होते हैं। हम, मुझे लगता है कि हमारे कई सीनियर प्लेयर जब वो नहीं खेल रहे होते थे ना, जब वो रेस्ट कर रहे होते थे, रिमेंबर दिस, जब वो रेस्ट कर रहे होते थे, दे बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम। उनको भी पता है जो बाहर पानी पिलाने वाले होते हैं, जब वो हमें पानी पिला रहे होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जब कोई बड़ा प्लेयर किसी अपने यंग पानी पार्टनरशिप लगी हो या अपना फील्ड में पानी लेके भाग के जा रहा हो, तो कितना वो फील प्राउड करते हैं। यू नो, उनकी एक मेमोरीज में आता है कि यू रिस्पेक्टिंग दिस गेम। मुझे याद है कि रग्बी की, न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की नंबर 1 रग्बी की टीम है। पता उनका कल्चर कैसे, वो जीतना कैसे शुरू किया था। उसके कोच ने टेक्निक और टेक्निकल चीज़ों से पहले उन्होंने सबसे पहले उनको पता क्या, हम्बल होने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि रग्बी का प्रैक्टिस करेगा, आपको पता है रग्बी में बहुत गंद होता है, मिट्टी में, गारे में उनके बूट होते हैं। वो कहते हैं, आफ्टर टेकिंग अ शावर एवरीवन हैज टू क्लीन द ड्रेसिंग रूम एंड क्लीन योर ग्राउंड। अच्छा, ये चीज़ पिक की इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड की टीम के जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने रग्बी देखने गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम डिपेंड नहीं करेंगे ग्राउंड्समैन के ऊपर। बेचारे सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक आते हैं, वही हमारी पानी की बोतलें उठाएं। तो ये जब आप किसी यंग बंदों में या अपनी टीमों के अंदर डेवलप करा देते हैं ना, तो आप यकीन मानिएगा कि इंसान जब कामयाब होता है या फेल होता है ना, तो ही हम्बल आदमी को सक्सेस और फेलियर करने का, हैंडल करने का अल्लाह तरीका सिखा देते हैं। पता क्यों? वो हर हाल में खुश रहता है और इस गेम से मोहब्बत करता है, इसको शौक से खेलता है और इसके प्रोसेस के ऊपर डट जाता है। तो ये बड़ी अच्छा साइन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर लाइक जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर होंगे, वो इंडिया के यंगस्टर्स, वो बहुत कुछ इस चीज़ से सीखेंगे कि बड़ा नाम तब बनता है जब इंसान छोटा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही बात की। बट कमिंग बैक टू दोस्तों, भारत की इस शर्मनाक हार पर कि आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हुई जिसे आपने जान चुके होंगे कि सुमन गिल ने सेंचुरी बनाया, जो कि 180 रनों की पारी खेली इतने ख़राब कंडीशन में, जिसमें बॉल बहुत ही ज़्यादा टर्न कर रही थी, जबकि बांग्लादेश के पास टोटल 40 ओवर की स्पिन बॉलिंग थी। फिर भी भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, जिनमें सबसे अच्छे बैटिंग करने वाले प्लेयर का नाम है सुमन गिल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। साथ ही सभी प्लेयर आउट होते जा रहे थे, फिर भी सुमन गिल लास्ट तक टिके और 121 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को बहुत ही अच्छी कंडीशन में ला दिया, ताकि भारतीय टीम वहां से भी जीत सके। लेकिन दोस्तों, लास्ट में लगातार विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम लड़ती रही, लेकिन बाद में जाकर लास्ट में हार गई, क्योंकि दोस्तों शमी को लास्ट 3 बॉल में 12 रन चाहिए थे, जिसमें लास्ट कि पहले बॉल पर उन्होंने चौका मार दिया, फिर से दूसरे बॉल पे रन आउट हो गए 2 रन लेने के प्रयास में कि स्ट्राइक अपने पास रखें, प्रसिद्ध कृष्णा के पास ना जा पाए। इस कारण से दोस्तों, आपकी क्या राय है भारतीय टीम की इस हार पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।